क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज करना तो चाहते हैं, कुछ हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आप वो हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन नहीं होते हैं। डिसिप्लिन ही एक ऐसा की है जिससे आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे काम में मन नहीं लगने के बाद भी वो उस काम को करता है, वो होता है डिसिप्लिन। ऐसा व्यक्ति जो अपने कमिटमेंट पर कायम रहता है, वो होता है डिसिप्लिन। आप लोग ब्रूस ली के बारे में जरूर जानते होंगे। वो अपने डेली कामों के अलावा अपने एक्सरसाइज को नहीं मिस करता था। वो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक लेके चलता था और पूरा दिन का टारगेट उसमें लिखता था और उसे पूरा करता था, और उसके नीचे में लास्ट में एक सिग्नेचर करता था। वो सिग्नेचर बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह था। अगर आज की बात करूं तो अक्षय कुमार सेल्फ डिसिप्लिन का जीता जागता एग्जाम्पल है। वो कहता है, जब से हम होश संभाला हूं तब से हम 4 बजे सुबह में जग जाता हूं और उस टाइम से अपना दिनचर्या शुरू करता हूं। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बना लिया है, खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर लिया है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो आप हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आप अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट काम कर सकते हो। इसीलिए अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना ही होगा, तो आप उसके लिए कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे। तो चलिए आज खुद को डिसिप्लिन बना ही लेते हैं। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि आखिर कोई व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाता है। कोई व्यक्ति खुद को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना पाते हैं। इसके 5 कारण होते हैं। नंबर 1, डू नॉट कंट्रोल योर सेंसेस। आप अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भी आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं। आप बॉडी बनाना तो चाहते हैं लेकिन डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप सुबह में जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन लेट नाइट तक जगे रहते हैं। हर वो काम जो आपके इंद्रियों से जुड़ी है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने से रोकती है। नंबर 2, गेटिंग डिस्ट्रॉय बाय क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म के कारण से भी खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाते हो, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं ऐसा नहीं होता कि आप शुरू में ही उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। जब शुरू में आप बेटर कर नहीं पाते हैं और उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर देता है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसीलिए क्रिटिसिज्म भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने से रोकती है। नंबर 3, लेजीनेस। आपके लेजीनेस भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने से रोकती है। ये काम आज नहीं कल करूंगा, कल होने पर फिर से आज नहीं कल करूंगा, ऐसा करके ना जाने कितने दिन निकाल जाते हैं, लेकिन शायद आप वो काम नहीं कर पाते हो। इसलिए लेजीनेस भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने देता है। नंबर 4, फियर ऑफ फ्यूचर। जब आप अपने गोल के लिए काम करने के लिए बैठते हैं तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या होगा, कहीं फ्यूचर में मैं अनसक्सेसफुल रह गया तो क्या होगा। देखिए, फ्यूचर का डर होना अच्छा बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने पर ही शक करना शुरू कर दो, अपने काम पर ही शक करना शुरू कर दो। इसीलिए फ्यूचर का फियर भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए रोकती है। नंबर 5, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो भी आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि कोई आके बोले कि तू ये कर सकता है, तू कर दे, अभी के अभी ये काम कर दे। वो मोटिवेशन जो आपको अपने काम करने के लिए आए। तो मोटिवेशन की कमी भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनने देती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनने देता है। अब समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए हमें क्या करना होगा। नंबर 1, अगर आप खुद को एक्चुअल में सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताया हूँ उसे बदलने की कोशिश करें। अपने सेंसेस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने की कोशिश करें। लेजीनेस को खुद से दूर रखें। फ्यूचर का डर छोड़ के प्रेजेंट पर फोकस करें। हमेशा अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहें। नंबर 2, क्रिएट अ डेली रूटीन। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका एक रूटीन बना ले कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है, क्योंकि जब आप कोई रूटीन बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और आपका माइंड अलर्ट रहता है उस काम को करने के लिए। इसलिए खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में रूटीन का अहम रोल होता है। नंबर 3, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर लें। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते
बैठते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करें। नंबर 4, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। जब आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो पहले आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप में बांट लें, क्योंकि जब आप एक साथ ज्यादा काम कर लेते हैं जिससे आप उस काम से ही थक जाते हैं और दूसरे दिन आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जिससे आप कभी भी खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाते। नंबर 5, सेलिब्रेट योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। जब आप अपने बनाए हुए रूटीन के काम को पूरा कर लेते हैं तो खुद को उस विन के लिए जरूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे और अगला काम और फोकस के साथ करोगे। नंबर 6, लॉजिक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन की जब भी बात आती है हमारे चेहरे के सामने एक सीधा साधा सुशील टाइप का चेहरा नजर आने लगता है, तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि हमें भी ऐसे ही रहना होगा। तो ऐसा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो आपका गोल है उसके लिए आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो या फिर नहीं। अगर आप अपने काम को पूरा करने के बाद थोड़ा पार्टी वगैरह भी कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने काम के कंसिस्टेंटली से बनते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद कर सकती है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।